यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। आइए इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे सामने, उस क्वेश्चन में कहा गया है अ रॉक अंडर वाटर इज 1595 मीटर डीप, फाइंड द टाइम in which an ultrasonic signal returns after reflection from the rock. The speed of ultrasonic waves in water is 1450 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जो गिवन है वो स्पीड गिवन है v। किसकी स्पीड है ये? अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड है वाटर के अंदर, और वो स्पीड है 1450 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड गिवन है। और आपसे कहा गया है कि वाटर के अंदर जो रॉक है, वाटर के अंदर जो रॉक है, तो कितनी गहराई पे वो रॉक है? वो रॉक है 1595 की डेप्थ के अंदर। तो यह वाटर के लेवल से उस रॉक तक की जो डिस्टेंस हो गई वो 1595 हो गई। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, एस से जो डिनोट की जाती है डिस्टेंस, वो है 1595 मीटर। और आपसे कहा गया है उस रॉक से जब अल्ट्रासोनिक वेव्स टकराती है तो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो उस टाइम को बताइए कि कितना टाइम लगा उसको वापस रिसीव करने में। तो यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल है। सपोज कीजिए यहाँ कहीं वो रॉक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से इस रॉक पे आई, टकरा के फिर ये वापस रिफ्लेक्ट हुई, तो ये एक बार की डिस्टेंस हो गई, फिर ये दोबारा एक बार और डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ पे डिस्टेंस डबल हो गई। वाटर के लेवल से यानी कि सरफेस ऑफ वाटर से लेकर रॉक तक की डिस्टेंस, फिर रॉक से लेकर वाटर के सरफेस तक की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे डबल हो गई। तो इस प्रोसेस में जो डिस्टेंस है वो डबल हो गई। तो डिस्टेंस को जो आप लोगे वो 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस को यहाँ लोगे, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना है। तो टाइम आपको पता है v/s/t होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम अगर v से मल्टीप्लाई करोगे तो v अपॉन में चला जाएगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। तो इस तरीके से आप टाइम फाइंड करोगे। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है आपकी 1595 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में स्पीड 1450। इस तरीके से डिस्टेंस है और स्पीड है। अब आपको 5 की टेबल से इसको आप काट सकते हैं। चलिए 5 की टेबल का यूज़ करते हैं। तो 5 3 are 15, 5 1 are 5 और ये 9 है। 9 है तो ये काटने पे 4 बचा, 4 और 5 45 हो गए, 5 9 jar 45। ये 319 ऊपर आ गया। इसे आप 5 से काटते हैं तो ये आपका आएगा 5 2 are 10, 5 9 jar 45 और 0 आ गया, तो 0 का 0। ओके, इस तरीके से 2 की टेबल से आप इसको काट दीजिए। 2 1 jar 2, 2 4 jar 8 और 1 0 हो गया, 10 हो गया, तो 2 5 jar 10। अब 319 आ गया। 319 को आप अगर 145 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो 145 2 जार 290 बनता है। माइनस करने पे यहाँ पे क्या आएगा? 290 आ जाएगा। पॉइंट लेंगे, फिर से 290 आ गया। अब अगेन 2 जार 290। तो इस तरीके से डिवाइड कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया और आपका आंसर आ गया 2.2 सेकेंड का टाइम। आपका आंसर आ गया।